जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले एक मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। बाबू आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग अगर इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर ए में है 9वीं, ऑप्शन नंबर बी में है 10वीं, ऑप्शन नंबर सी में 11वीं, ऑप्शन नंबर डी में है 12वीं। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची यानी शेड्यूल को जो है ना बाबू जोड़ा गया था। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो है ना बाबू संविधान संशोधन क्या होता है, यानी भारतीय संविधान में अमेंडमेंट क्या होता है, इसको आप लोग समझिए। देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या देखिए तब बाबू आपका 300 आपका जो है ना 95, लेकिन आप ऑर्डर्स वैसे ही देखते हैं नॉर्मली आपका एबीसी करके तो ये 4 से कितना हो गया 48। लेकिन भारतीय संविधान की यानी मूल संविधान में कुल कितना है तो याद रखिएगा 300 आपका 95 ही है, लेकिन एबीसी करके कितना हो गया है 448। ये 300 आपका जो है ना 95 जो बाबू अनुच्छेद है इसमें आप कहीं पे भी जो है ना बदलाव करते हैं तो वही तो कहलाता है भारतीय संविधान में संशोधन। तो आई होप आपको संशोधन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी भारतीय संविधान है ना बाबू उसमें कहीं पे भी बदलाव करिएगा वही तो कहलाता है संशोधन। तो आपको संशोधन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूछ रहा है कि 73वां संविधान संशोधन में कौन सा जो है ना बाबू शेड्यूल को जोड़ा गया था, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। 11वां जो है ना बाबू अनुसूची जो था यह 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची किससे संबंधित है तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना पंचायती राज से। किससे संबंधित है पंचायती राज से जो है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। ये आपके एग्जाम में जो है ना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपसे पूछेगा कि पंचायती राज सबसे पहले जो है ना बाबू भारत के कौन से राज्य में लगाया गया था तो याद रखिएगा आपका राजस्थान में लगाया गया था। कहाँ पे राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो याद रखिएगा 11वां अनुसूची थे। वैसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका जो है ना 12वां अनुसूची तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप याद रखिएगा देखिए 11वां अनुसूची यानी गांव यानी पंचायत से संबंधित है। तो 12वां अनुसूची जो है याद रखिएगा ये बाबू नगर निगम से संबंधित है। कौन सा संबंधित है नगर निगम। पूछेगा कि 74वां संविधान संशोधन संबंधित है तो याद रखिएगा आपका जो है ना 12वां अनुसूची तो जो भी आपका शहर में समस्या था वो सभी को जो है ना बाबू आपका शहर के जो भी प्रॉब्लम था वो सभी को कौन सा अनुसूची में ऐड किया गया था तो याद रखिएगा 12वां अनुसूची में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी तो याद रखिएगा आपका 12वां। अगर 73वां पूछ लेगा तो याद रखिएगा बाबू आपका 11वां अनुसूची। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कई बार। पूछेगा आपका जो है ना 11वां और 12वां अनुसूची को भारतीय संविधान में कब लागू किया गया था पारित किया गया था तो याद रखिएगा आपका 1993 में। कब पारित किया गया था 1993। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसीलिए जो है ना इतना आपको विस्तार से बताए हैं कि ताकि आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटे।
आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 का जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा बाबू आपका 11वां अनुसूची, समझे। इससे पहले जो था बाबू इसका 25% करवा दिए थे, समझे। ये हमारा 26 नंबर प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि विधानसभा का सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। कोई सा भी जो बाबू विधानसभा है उसकी सदस्यों का निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र यानी आपका कितना एज का जो है ना बाबू आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होने के लिए आपको कम से कम जो है ना बाबू 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष, 25 वर्ष एज होनी चाहिए, तभी जो है ना बाबू आप विधानसभा के सदस्य में कि जो है ना नॉर्मली आपका उसमें निर्वाचित हो पाएंगे, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ लेता आपका जो है ना बाबू विधान परिषद, यहाँ क्या पूछा विधानसभा, अगर विधान परिषद पूछ लेता तो मारते वहां पे क्या आपका 30 वर्ष। अगर पूछ लेता कि भारत में किसी भी व्यक्ति को मत देने यानी आपका जो है ना वोट डालने की आयु क्या, तो आपको पता ही है 18 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष और विधान परिषद 30 वर्ष। ये तीनों प्रश्न आप जो है ना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम अनुग्रह सदस्यों की सीमा हो सकती है, यानी कोई सा भी राज्य की विधानसभा जो होती है उसकी सदस्यों की संख्या जो है ना बाबू अधिकतम कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा अधिकतम जो है बाबू 500 हो सकती है। देखिए कहीं पे ऑप्शन नंबर 500 में है, देखिए कहीं पे ऑप्शन नंबर ए में है 400, तो ये भैया ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में 425, ये भी ऑप्शन होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है 500, कहाँ पे बाबू ऑप्शन नंबर सी में क्या है 500, ऑप्शन नंबर डी में 545, ये होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 का क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू लाइक करिए, जल्दी लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि विधान परिषद के सदस्यों का जो है ना बाबू निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, यानी कोई सा भी आपका विधान परिषद, हम आप ये बताएं विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपका जो है ना कितना एज चाहिए, हम अभी पिछला प्रश्न में बताए हैं, समझे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। विधान परिषद के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष चाहिए। आपको बता दिए है विधानसभा 25 वर्ष, आपका जो है नॉर्मली देखिएगा मत देने की आयु आपका कितना है 18 वर्ष। उसके बाद जो है ना बाबू नॉर्मली देखिएगा तो पंचायत में आपको शामिल होना है, तो नॉर्मली देखिएगा तो आपका कितना वर्ष होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में जो है ना किसी भी विषय पर विद्यमान बनाने की जो है ना बाबू शक्ति देता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संसद का कौन सा अनुसूची है यानी अनुच्छेद है जिसमें जो है ना राज्य सूची को कानून बनाने का शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 115, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 183, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 221, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 249। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि संसद का जो है ना बाबू कौन सा अनुच्छेद है में जो है ना राज्य सूची में जो है ना कानून बनाने का शक्ति देता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 249 में, किसमें अनुच्छेद 249 में संसद जो है वो किसी भी राज्य में कानून बनाने का विद्यमान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 में है कि जो है ना भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था, यानी भारतीय संविधान में जो प्रथम बार संशोधन हुआ था। संशोधन क्या होता है हम आपको पहले बता दिए हैं कि भारतीय संविधान में आप कहीं पर भी बदलाव करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, संशोधन। तो भारत के संविधान में पहला वर्ष संशोधन हुआ था, आपको बताए थे जो है ना बाबू आपका 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि संविधान के किस विषय पर निर्णय लेने के लिए जो है ना सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में के कम से कम कितने जो है ना बाबू जजों की आवश्यकता होनी चाहिए, समझे। तो क्या पूछ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है बाबू कोई सा भी संविधान के विषय पर अगर निर्णय लेता है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के कितने जज होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 5, 4 नॉर्मली जज होता है, 1 चीफ जस्टिस होता है, समझे। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका नॉर्मली जो है ना 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 जो होता है नॉर्मली वाला जज होता है सुप्रीम कोर्ट के, 1 जो होता है बाबू आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसी को बोलते हैं सीजीआई होता है। क्या होता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझे। तो ये आपके एग्जाम में जो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में देखिएगा तो 35 गो जज है, 35 गो में से सबसे सीनियर जज जो होता है उसी को बोलते हैं बाबू, सभी का हेड भी बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझे। तो कम से कम कोई सा भी संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कम से कम आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो आपका 5 जज को आवश्यकता होना जरूरी है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि बलवंत राय जो है ना बलवंत राय मेहता समिति ने प्रतिपादन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर जो है ना बाबू कितनों स्तरों पर करने का सुझाव दिया था, यानी कहने का मतलब हुआ कि कितनों स्तरों पर जो है ना आपका नॉर्मली कोई कार्य करने का सुझाव दिया था। तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय दिया था। क्या दिया था बबुआ, त्रिस्तरीय। देखिए ऑप्शन नंबर कहीं होगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर ए में द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है 1 स्तरीय, ऑप्शन नंबर डी में त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। मैं आपको पहले बता दिए हैं त्रिस्तरीय ऑप्शन नंबर डी में जो है ना बलवंत राय मेहता समिति को जो है ना आपका नॉर्मली देखिएगा तो हमारा जो था कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान उसको बोला था कोई सा भी आपका कार्य करना है तो त्रिस्तरीय पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। ऑप्शन नंबर ए में तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी में अकाली दल, ऑप्शन नंबर सी में स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में डीएमके। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा जो है ना बाबू जो पार्टी था वह जो है ना हिंदी विरोधी आंदोलन किया था। तो याद रखिएगा तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए तृणमूल कांग्रेस जो था यह हिंदी विरोधी आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि बाबरी मस्जिद का जो है ना विध्वंस किस वर्ष हुआ था। आपको पता ही है ऑप्शन नंबर ए में 1990, ऑप्शन नंबर बी में 1991, ऑप्शन नंबर सी में 1992, ऑप्शन नंबर डी में 1993। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस यानी बाबू जो है तोड़ा कब गया था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 80 हो जाएगा। 6 दिसंबर 1900 आपका क्या हो जाएगा बाबू 92। क्या हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 में जो है ना बाबरी मस्जिद को क्या की गई थी तो विध्वंस किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ना 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 80 हो जाएगा। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि भारत संघ में अवशिष्ट सूची का अधिकार है, यानी कहने का मतलब हुआ कि केंद्र सूची में किसे सबसे ज्यादा अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए में है राज्य के पास, ऑप्शन नंबर बी में केंद्र और राज्य दोनों के पास, ऑप्शन नंबर सी में केंद्र के पास, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दी किसी के पास नहीं। समझे। तो याद रखिएगा कि केंद्र सूची में कानून बनाने का अधिकार जो होता है ये आपका जो है ना बाबू केंद्र सरकार के ही पास होता है, लेकिन अगर राज्य सूची में अगर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची का होता है, लेकिन समवर्ती सूची जो होता है इसमें कानून बनाने का अधिकार
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है, समझे। तो आपसे संघ पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, संघ। संघ का मतलब होता है केंद्र, केंद्र सूची पे कार्य और नॉर्मली जो है ना आपका केंद्र सरकार ही निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारत की जो है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का संप्रभुता जो है ना भारत के राज्य है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ऑप्शन नंबर बी में वो किसी भी विदेश संस्था के अधीन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो इसका दायित्व वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को जो है ना रख रखाव में अपना योगदान देता है। तो इसका सही आंसर बाबू, सही से अच्छा लग रहा है मेरे आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वह किसी भी विदेशी संस्था के अधीन नहीं है, यानी किसी के गुलाम नहीं है, समझे। ये क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता जो है बाबू राज्य में है, क्योंकि वह किसी भी विदेशी संस्था के अधीन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, समझे। तो आपका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर आपका नॉर्मली देखिएगा तो ऑप्शन पढ़ के भी आप क्या कर सकते हैं बाबू, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि जो है ना भारत के संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में 91 आपका 1991 जो है ना पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में 1971 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में 19 आपका जो है 76 अब जो नॉर्मली देखिएगा तो 42वां संविधान संशोधन, 1900 आपका जो है ना 78 44वां संविधान संशोधन। क्या पूछ रहा है कि भारत के कौन सा संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये जो था ना आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, समझे। फंडामेंटल ड्यूटी को, फंडामेंटल ड्यूटी कितना है तो याद रखिएगा 11, लेकिन संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान से कब निकाला गया था तो याद रखिएगा बाबू ये जो था ना आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में निकाला गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि भारत मुक्त एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन थे। क्या पूछ रहा है कि भारत जो है मुक्त एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में डी बसु, ऑप्शन नंबर बी में जी.एन. जोशी, ऑप्शन नंबर सी में मॉरिस जोन्स, ऑप्शन नंबर डी में अशोक मेहता। देखिए एकात्मक राज्य है ये जो कहा था, ये जो है ना बाबू आपका नॉर्मली देखिएगा तो ये आपका जो है ना केसी वेयर ने कहा था। किसने कहा था बाबू तो याद रखिएगा केसी वेयर। तो हम एक ऑप्शन को कहीं पे मिटा देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन को मिटा दिए हैं, इसके जगह पे जो है ना बाबू आप केसी वेयर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, केसी वेयर, समझे। थोड़ा ऑप्शन में करप्शन है तो ऑप्शन नंबर 3 को मिटा देते हैं, इसमें लिख दीजिए आपका जो है ना केसी, क्या लिख देते हैं बाबू आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत है तो यहाँ लिखना है आपको केसी वेयर। क्या लिखना है, केसी वेयर। भारत मुक्त एकात्मक राज्य है यह किसने कहा था तो याद रखिएगा ये जो था हमारा केसी वेयर ने कहा था। किसने कहा था, केसी वेयर ने कहा था। अगर पूछ लेगा भारत मुक्त संघात्मक राज्य ये किसने कहा था तो ये जो हमारा मॉरिस जोन्स ने कहा था। किसने कहा था, मॉरिस जोन्स ने। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर डी को कहीं करप्शन करिएगा, एकात्मक राज्य ये आपका केसी वेयर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केसी वेयर। क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि संघात्मक ढांचे का अपरिहार्य लक्षण है संविधान की सर्वस्वता, ऑप्शन नंबर बी में है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी में शक्ति का विभाजन, ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। तो क्या पूछ रहा बाबू, ये सभी हमें अच्छा लग रहा है। देखिए पहला तो है संघात्मक राज्य का होने, यानी संविधान एकदम जो है ना बाबू सर्वस्वता है, संविधान में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय यानी आपका जो है ना आज़ाद होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। यहाँ शक्ति का विभाजन है, केंद्र सरकार अपना कानून बनाते हैं, राज्य सरकार अपना कानून बनाते हैं, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है
कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी में सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में सोवियत संघ। समझे? तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। समवर्ती सूची की जो है ना आपका प्रेरणा कौन सा देश से ली गई है? तो याद रखिएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई। किससे? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि नियम में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? हम आपको पहले बताए हैं कि समवर्ती सूची का जहाँ पे विषय होगा वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए में सिक्का, ऑप्शन नंबर बी में विदेशी ऋण। पहला तो सिक्का नॉर्मली देखिएगा तो सिक्का राज्य सरकार भी बना लेता है, उसके आपका नॉर्मली देखिएगा ना तो केंद्र सरकार भी बना लेता है। विदेशी ऋण यानी विदेशी कर्ज केंद्र सरकार लेता है। जेल राज्य सरकार के हक में होता है। विवाह एवं विवाह विच्छेद ये भी आपका राज्य सरकार होता है। सिक्का हमें लग रहा है कि सिक्का केंद्र सरकार भी बना सकता है नॉर्मली, और आपका देखिएगा तो राज्य सरकार। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? ए सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में रोजगार समिति, ऑप्शन नंबर बी में बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी में अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी में चंद्र समिति ने। तो इसका सही आंसर आपको बताइए दिया तो अशोक या बलवंत राय मेहता समिति ने ये जो था ना बाबू आपका देखिएगा तो जो है क्या बोला था कि जो है ना भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लोकतांत्रिक जो है ना बाबू विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि जो है ना 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का कितने जो है ना बाबू कार्य सौंपे गए थे? ऑप्शन नंबर ए में आप 97, ऑप्शन नंबर बी में 66, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना 47, ऑप्शन नंबर डी में 29। तो इसका आंसर कमेंट करिए। आपसे क्वेश्चन यहाँ घुमावल पूछ लिया। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जो है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज। एक का आंसर ये मिल गया, पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज में कितने विषय सौंपे गए थे? तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू याद रखिएगा 29 विषय सौंपे गए थे। अगर पूछ लेगा नगर निगम में तो 18 विषय सौंपे गए थे। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी में आपका अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 352। यानी संविधान संशोधन का जो है ना बाबू वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो था ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार हम भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करते हैं यानी संशोधन यानी बदलाव करते हैं। समझे? तो अनुच्छेद 368 के तहत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि जो है ना केशवानंद भारतीय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? ऑप्शन नंबर ए में संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर बी में है सती पूर्व सिद्धांत का संबंधित, ऑप्शन नंबर सी में संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर डी में है बैंक राष्ट्रीय अधिनियम से संबंधित। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। जो है ना केशवानंद भारतीय मुकदमा में जो है ना कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो संसद होता है वह भारतीय संविधान के मूल ढांचे को जो है ना बाबू संशोधन नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में जैन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर बी में बेथम्स, ऑप्शन नंबर सी में प्लेटो, ऑप्शन नंबर डी में मार्क्स। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो याद रखिएगा जे.एस. मिल है यानी जो है ना जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो इसका पूरा नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो चलिए 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है
कि जो है ना मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह आपका जो है ना सर्वसंतों से बंधा हुआ है। यह किसने कहा था? जो मनुष्य में स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह स्वतंत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में हार्वे, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना रूसो, ऑप्शन नंबर सी में है मार्क्स। इसका सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है ना बाबू मनुष्य जो है ये स्वतंत्र है किंतु वह संबंध बंधनों से बना हुआ, यह किसने कहा था? तो रूसी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का अर्थ किया था कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और नैतिक न्याय। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए। प्लेटो ने कानून शब्द का जो है ना बाबू अर्थ किया था तो कानूनी न्याय का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि निम्नलिखित में किस आधार पर जो है ना किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जाती है, यानी कौन सा आधार यानी कौन सा डॉक्यूमेंट होनी चाहिए आपके पास। तो आप कोई सा भी देश की सिटीजनशिप का जो है ना बाबू आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में निश्चित निवास, यानी एक जगह निवास, जन्म के आधार पर, सरकारी सेवा के भी आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है इनमें से सभी। जन्म के स्थान पर आपका सिटीजनशिप मिल जाएगा, निश्चित निवास के स्थान पर यानी सरकारी सेवा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू 50 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझे, ये सभी के आधार पर आपको कहीं का सिटीजनशिप मिल सकता है। तो समझे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 का ऑप्शन नंबर डी। ये बाबू 50% आपको जो है ना पूरा करवा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर से जो है ना बाबू आपका दूसरा मॉडल पेपर लगभग खत्म हो गया। आपका तीसरा मॉडल पेपर आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। तो आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। समझे, तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।